कल आप लोगों को याद होगा भारत ने एक नोटाम जारी किया था ताकि हम लोग इस रीजन के अंदर, ये जो सर क्रीक एरिया के आसपास वाला रीजन है ना, यहां पर हम लोग 28,000 फीट को क्लियर करा के सदर्न कमांड के जरिए एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करना चाहते थे जिसका नाम है त्रिशूल। और ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों साथ में मिलके इंटर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को दर्शाने के लिए कर रही थी। और जो लोकेशन इस एक्सरसाइज के लिए चूज की गई है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। देखो, दशहरा के दिन आपको याद होगा कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा पाकिस्तान के द्वारा बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इस रीजन के अंदर ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि अगर कोई भी मिस एडवेंचर होगा तो भारत को सर क्रीक एरिया से होते हुए कराची तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी भयभीत था इस त्रिशूल एक्सरसाइज से। और मैं कहूँगा कि बाकायदा यहाँ ने पाकिस्तान ने डर के अपने पूरे इस रीजन के अंदर एयर ट्रैफिक रूट को अनअवेलेबल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो पाकिस्तान ने यहाँ पर एयर ट्रैफिक रूट को पूरी तरीके से अनअवेलेबल कर दिया है आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इंडियाज एक्सरसाइज। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, कौन सी ये लोकेशन है, सर क्रीक एरिया का डिस्प्यूट क्या है, हर एक चीज को मैं शुभेलिक चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली भारत ने एक 28,000 फीट क्लियर करने के लिए नोटाम जारी किया था इस पूरे रीजन में। आप क्लियरली देख सकते हो राजस्थान से लेकर गुजरात तक यहाँ पर नोटाम जारी किया गया था ताकि भारत अपनी एक्सरसाइज त्रिशूल को परफॉर्म कर सके, जहां पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी साथ में जॉइंट रेडीनेस को और इनोवेशन को दर्शाने वाली है। और इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करेगी भारत की सदर्न कमांड। ये एक्सरसाइज सौराष्ट्र कोस्ट के ऊपर होने वाली है, एक एम्फीबियस एक्सरसाइज है और अभी तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जा रही है। और इस एक्सरसाइज को जैसे ही भारत ने अनाउंस किया उसके जस्ट अगले दिन पाकिस्तान के द्वारा इस रीजन के अंदर जो एयर ट्रैफिक रूट्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे लाइंस जो है ना, ये एयर ट्रैफिक रूट्स हैं। इन एयर ट्रैफिक रूट्स को पूरी तरीके से अनअवेलेबल कर दिया है बाकायदा डर के। बात आती है कि पाकिस्तान भयभीत है क्यों। देखो, सीधी सी चीज़ है, अगर यहाँ पर अपनी बेस्ट आर्मी नेवीज़ को शोकेस भारत करेगा तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर क्लियरली नज़र रखनी होगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ये भी चाहता है कि भारत यहाँ पर एक्सरसाइज करे, उसके पहले कुछ हम भी करके दिखा दें, मतलब कोई सी छोटी सी मिसाइल टेस्ट करके दिखा दें या फिर हम भी कोई सी एक छोटी सी एयर एक्सरसाइज ही कर दें ताकि हम ये दिखा सकें कि भारत अगर यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है तो हम भी पीछे नहीं है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो एक्शंस ले रहा है उसके अंदर डर साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है, तो देखो आप यहाँ पर देखना, ये सर क्रीक एरिया आपको दिखाई देगा गुजरात के यहाँ पे। सर क्रीक एरिया आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है सर क्रीक एरिया। बेसिकली ये छोटी सी एक नदी सी है जो कि समुद्र को कनेक्ट करती है, एक एस्चुरी कहूँगा प्रॉपरली मैं इसको। और ये जो सर क्रीक एरिया है ना, इसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबा डिस्प्यूट है। ये जो डिस्प्यूट है ये बेसिकली भारत की आज़ादी के बाद से ही है, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से कहना ये है कि 1914 के अंदर भारत के अंदर जो कच्छ है, पहले ये कच्छ प्रोविंस हुआ करता था, कच्छ प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और दूसरी तरफ यहाँ पे सिंध था। तो 1914 में इन दोनों ही रीजन ने आपस में एक रेजोल्यूशन साइन किया था। इस रेजोल्यूशन की वर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वेग है, पर पाकिस्तान उसको इंटरप्रेट करता है कि बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो लगभग यहाँ से होनी चाहिए, यानी कि ईस्टर्न पार्ट से होनी चाहिए सर क्रीक एरिया के। वहीं भारत का कहना यह है कि बेसिकली ये जो सर क्रीक एरिया है ये एक नेविगेबल जगह है, यानी कि यहाँ पर नेविगेशन की जा सकती है।
और जिस जगह पे भी जिस भी वाटर बॉडी पे नेविगेशन की जा सकती है तो वहां पर थालवेग प्रिंसिपल लगता है और इंटरनेशनल बॉर्डर उस नेविगेबल वाटर बॉडी के एकदम बीच में से जानी चाहिए। मतलब भारत का कहना यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर सर्क्रिक एरिया के बीच में से, वहीं पाकिस्तान का कहना यह है कि पूरा के पूरा सर्क्रिक एरिया उसका ही है। अब सर्क्रिक एरिया से कोई बहुत छोटी जगह तो है नहीं, लगभग 96 किलोमीटर लंबी और बहुत ही पतली स्ट्रिप सी है। तो आप कहोगे कि इतनी छोटी सी जगह के लिए, उसके भी आधे भाग के लिए हम लोग लड़ क्यों रहे? तो देखो बेसिकली इशू यहाँ का नहीं है, इशू है आगे का। बात ये होती है कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर हम कंटिन्यू करते हैं समुद्र के अंदर, तो अगर पाकिस्तान के क्लेम को मान लिया जाए तो मरीटाइम बॉर्डर ये होगी और भारत के क्लेम को माना जाए तो मरीटाइम बॉर्डर ये होगी। इतना बड़ा रीजन जो है उसको लेके यहाँ पर इशू है, जहाँ पर ऑयल, नेचुरल रिसोर्स भरपूर मात्रा में होने का अंदेशा है। इसी कारण से दोनों ही देश इस रीजन को लेके काफ़ी समय से कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस रीजन के अंदर लगातार अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ समय से बढ़ा रहा था। तो दशहरा के दिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जब भुज एयरबेस के अंदर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्लियरली मैसेज पाकिस्तान को दिया कि अगर पाकिस्तान कोई भी एग्रेसिव अप्रोच यहां पर अपनाता है तो भारत उसका जवाब मुंह तोड़ तरीके से देगा। न केवल जवाब देगा भारत, बल्कि भारत जो है वो सर्क्रिक एरिया से होते हुए कराची पहुंचने में भारत को ज़्यादा समय लगेगा नहीं। इससे पाकिस्तान भयभीत था ही सही। उसके बाद भारत ने यहाँ पर नोटाम जारी किया एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के लिए। पिछली बार ट्राई सर्विस ऑपरेशन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में किया था और उसके बाद में इस तरीके से जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भारत ने अनाउंस की, उसकी वजह से पाकिस्तान डरा हुआ था और इसी वजह से पाकिस्तान ने रिसेंटली यहाँ पर नो एयर ट्रैफिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको जारी करने से क्लियरली मना कर दिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आने वाले समय में नो डाउट पाकिस्तान भी इस रीजन के अंदर अपनी कुछ छोटी मोटी गतिविधियाँ दिखाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।